अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन व मा अना मिनल मुतकल्लिफीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दो कि मैं इस तबलीग पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता और ना मैं बनावटी लोगों में से हूँ। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। हर किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, हमद, सना, बड़ाई, किबरियाई उसी के लिए है। और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम प्यारे आका नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर, जिनको अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास मेहरबानी से, ख़ास रहमत से सारे जहानों का सरदार बनाया और तमाम अम्बिया का इमाम बनाया। तो नाज़रीन, इससे पहले जन्नत का, जहन्नम का ज़िक्र हो रहा था, फिर शैतान का यानी इब्लीस का ज़िक्र हुआ। अब अल्लाह ताला ने इस आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख़ास हुक्म दिया है। फरमाया, कुल मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन व मा अना मिनल मुतकल्लिफीन, कि ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों से कह दो कि मैं इस तबलीग पर जो तुम्हें करता हूँ, तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, इसका कोई सिला नहीं मांगता, इसके बदले में मैं तुझसे कोई मनफ़त नहीं चाहता, और ना ही मैं बनावटी लोगों में से हूँ, कोई तकल्लुफ़ करता हूँ या अपने आप को नुमायाँ करने की फ़िक्र में हूँ। मैं तो सिर्फ़ तुम्हारी बेहतरी के लिए ही ये सब कुछ कर रहा हूँ। यानी मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपनी बड़ाई कायम करने के लिए झूठे दावे लेकर उठ खड़े होते हैं और वो कुछ बन बैठते हैं जो दर हकीकत वो होते नहीं हैं। ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से महज कुफ़ारे मक्का की इत्तला के लिए नहीं कहलवाई गई, बल्कि इसके पीछे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पूरी ज़िंदगी की शहादत है। वो पूरी ज़िंदगी शहादत के तौर पर मौजूद है, जो नबूवत से पहले कुफ़ारे मक्का के दरमियान 40 बरस तक गुजर चुकी थी। और कुफ़ारे मक्का अच्छी तरह जानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अपनी तरफ से बात नहीं करते, कोई झूठी बात नहीं करते, कोई बनावटी बात नहीं करते और अपने आप को नुमायाँ करने के लिए कुछ नहीं कहते, बल्कि वो जो भी कहते हैं हक कहते हैं, सच कहते हैं। पूरी कौम में किसी शख्स ने भी कभी इनकी ज़बान से कोई ऐसी बात ना सुनी थी जिससे ये शुबा करने की गुंजाइश होती कि वो कुछ बनना चाहते हैं, वो खुद को नुमायाँ करना चाहते हैं, वो अपनी लीडरी को चमकाना चाहते हैं, वो खुद को कुछ बनाना चाहते हैं। बल्कि वो जो कुछ भी कर रहे थे अपनी कौम के लिए कर रहे थे, बेतकल्लफ़ कर रहे थे, अपनी कौम की भलाई के लिए ही कुछ कर रहे थे और अपने आप को नुमायाँ करने का उनमें कोई जज्बा नहीं था। आगे अल्लाह ने फरमाया, इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, कि ये जो कुरान है ये सारे जहान वालों के लिए एक नसीहत है। कुरान के अलावा और भी कई किताबें हैं जो अल्लाह ताला ने अपने अम्बिया पे नाजिल की। मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात, दाऊद अलैहिस्सलाम पे ज़बूर, ईसा अलैहिस्सलाम पे इंजील और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सहाइफ़ नाज़िल हुए। लेकिन
وہ اپنے وقت کے مطابق اپنی اپنی قوم کے لیے تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ سارے جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور یہ قرآن وہ قرآن ہے جس کی سچائی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے بجا طور پر ایک نہیں بلکہ کئی ایک مقامات پر قرآن پاک میں دی ہے، جس سے قرآن کی صداقت پر مہر ثبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن کی عظمت کی بہت بڑی دلیل ہے، یہ قرآن کی سچائی کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا، یعنی جو تم میں سے زندہ رہیں گے وہ چند سال کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ پوری ہو کر رہے گی، اور جو مر جائیں گے ان کو موت کے دروازے سے گزرتے ہی پتہ چل جائے گا کہ حقیقت وہی کچھ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری تعلیمات جو ہیں وہ سچی تعلیمات ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ جو یہ دین ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور جو تم میں زندہ رہیں گے ان کو خود ہی پتہ چل جائے گا، اور جو مر جائیں گے ان کو مرتے وقت ہی اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے جو کہا تھا وہ صحیح کہا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے دین پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر من و ان عمل کریں، اس کو سمجھیں، اس کی حقانیت کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو راہ راست پر لائیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جینا سیکھیں۔ ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، ہمیں ہر اس عمل سے دور رہنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اندیشہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔